ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड की महापंचायत पर सुप्रीम फैसला आया और उसने इस मामले में इंटरवीन करने से मना कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को होने जा रही महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी। वकील शाहरुख आलम ने हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए वेकेशन बेंच के सामने ये मामला उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है और हाईकोर्ट भी इस मसले पर सुनवाई करने में समर्थ है। ऐसे में जो याची है वो हाईकोर्ट जा सकता है। वहीं पुरोला महापंचायत मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीएम धामी ने कहा कि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं प्रशासन ने उस पर सही तरह से काम किया है। मारपीट या लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। वहीं जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। गौरतलब है कि जहां लव जिहाद के बढ़ते मामलों के विरोध में पुरोला में महापंचायत बुलाई गई है। पुरोला में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक जन विरोध सामने आया है और एक महापंचायत बुलाई गई है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी बड़ी तादाद में लोग इस महापंचायत में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा शांति बैठकों के द्वारा दोनों समुदायों के बीच गतिरोध दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का गतिरोध ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। और इस बीच उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रकरण भी साथ साथ चल रहा है। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने राजनीतिक दलों, समाज सेवियों और पत्रकारों से सुझाव लिया है इस विषय में। और सुझाव लेने के बाद अब रुख दिल्ली की तरफ किया है। विशेषज्ञ समिति ने अब दिल्ली का रुख किया है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मसौदे को लेकर अंतिम जनसंवाद हो रहा है। इस मसौदे पर जो दिल्ली में उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, जो उसको प्रभावित करने वाले लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी ये जनसंवाद किया जा रहा है। और इस जनसंवाद के बाद समिति इस महीने के अंत तक मसौदे को राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद धामी सरकार इस बिल को विधानसभा में पास कर लागू करने का प्रयास करेगी। दरअसल धामी सरकार का ये चुनावी एजेंडा भी था और ऐसे में तमाम सारे जो इस पर जो कार्रवाई है वो भी हो रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम पुरोला महापंचायत की बात करें तो पुरोला महापंचायत मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं प्रशासन ने उस पर सही तरह से काम किया है और अभी तक मारपीट या लूटपाट जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिसका आरोप लगाया जा रहा है। हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोर्ट में भी इस खबर को कवर किया है और इसको वैसे भी इसके विषय में जानकारी रखते हैं। विकास, सबसे पहले तो ये इस पूरे प्रकरण को किस तरह से समझना चाहिए ये भी आप बताइए। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उसका मानना था इस याचिका को लेकर, क्योंकि याचिकाकर्ता से कहा कि वो हाईकोर्ट भी जा सकता है और इसमें इंटरवीन नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट। जी निखिल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा था कि जहां पर इस तरह की कोई गैदरिंग होती है और अगर हेट स्पीच का कोई मामला सामने आता है तो स्थानीय पुलिस को खुद कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि वो इंतजार करें कि कोई इसकी शिकायत करेगा तब कार्रवाई की जाएगी। उसी फैसले का हवाला देते हुए वकील शाहरुख आलम ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जो पूरा आयोजन है इसके पहले भी हेट स्पीच के कई मामले सामने आए हैं और उन्हें आशंका है कि इस आयोजन में भी वर्ग विशेष को निशाना बनाया जाएगा, हेट स्पीच के मामले होंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप एक तरीके से पूरी प्रक्रिया को इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। आप जैसे कानून और प्रशासन के पास इससे निपटने के पूरे अधिकार हैं, पूरी ताकत है और अगर इसमें कोई अनदेखी होती भी है प्रशासन की तरफ से तो
पहला जो फोरम है वो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट जाकर के याचिकाकर्ता इस बात को उठा सकते हैं। और इसमें दोनों ही जो अगर हम संस्थानों की बात करें, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, वो भी ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट की केवल 2 बेंचेस बैठ रही हैं बहुत ही अर्जेंट मामलों को सुनने के लिए। अवकाशकालीन बेंच मामलों पर सुनवाई कर रही है, तो इस वजह से कोर्ट ने ये सुझाव दिया याचिकाकर्ता को कि वो हाईकोर्ट जाकर के अपनी बात रख सकते हैं अगर वो चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कारण वो बता रहे हैं, याचिकाकर्ता बता रही हैं, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस तरह से दखल नहीं देगा। प्रक्रिया को पूरी तरह ठीक तरीके से अपनाया जाना चाहिए और आर्टिकल 226 में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो हाईकोर्ट के पास ना हो और सुप्रीम कोर्ट के पास हो आर्टिकल 32 में। तो सभी चीजों को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर सकता, हाईकोर्ट भी एड्रेस कर सकता है इन विषयों को। जी, और यही वजह रही कि उसने इंटरवीन करने से इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी।